लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। हेलो नमस्कार राम राम गुड मॉर्निंग साथियों, आपका क्लास के अंदर स्वागत करते हैं। और वही हमेशा की तरह आपके लिए पता होगा हमारी क्लासें ज्योग्राफी चल रही हैं, जिसमें आज हमारी बंगाल की खाड़ी वाली नदियों की शुरुआत कर दी चुकी थी। इससे पहले हमने चंबल नदी अपन ने पूरी तरह पढ़ी थी और आज हम बनास नदी को पढ़ने वाले हैं, जिसे वन की आशा, वशिष्ठी, वर्णाशा के नाम से जाना जाता है। किसको? बनास नदी को। बनास नदी की कुल लंबाई जो पहले वाली किताबें थी उनमें थी 480 किलोमीटर थी, लेकिन जो वर्तमान में किताबें आ रही हैं उनमें 512 किलोमीटर दिखा रखी है। तो इनको आप कंफ्यूज नहीं होए, इन लंबाई को लेकर अपने एग्जाम में क्वेश्चन अधिकतर नहीं पूछे जाते हैं। अगर पूछे तो आप याद रखना है कि 480 पहले की थी, वर्तमान में 512 जो नवीनतम आंकड़े हैं उसके अनुसार है। तो अपन आज पढ़ेंगे राजस्थान में बनास नदी। बनास नदी कहाँ से होकर बहती है और कौन से जिलों में होकर जाती है। तो मैं आपको एक बार वही बनास नदी के बारे में कुछ सामान्य परिचय में देखने वाले हैं। तो अपन देखते हैं कि बनास नदी खमनौर की पहाड़ी राजसमंद जिला से बनास नदी का उद्गम स्थल होता है। वो वहां से निकलती है, जाती है अपने उदयपुर जिले के अंतर्गत, उदयपुर से निकलती है, जाती है चित्तौड़ में, चित्तौड़ से निकलकर जाती है अपन के भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा से जाती है अजमेर, अजमेर से जाती है टोंक, टोंक से जाती है सवाई माधोपुर में, और सवाई माधोपुर में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल, बनास और सीप नदी त्रिवेणी संगम बनाती है। कहां पर? सवाई माधोपुर में जाकर। राजस्थान के अंतर्गत एकमात्र नदी है जो जिस पर सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बने हुए हैं। तो अपन इसको देखने वाले हैं कि इसमें बनास नदी अपन की कहां को होकर बह रही है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, इस नदी पर कौन कौन से बांधों का निर्माण किया गया है, वे इस पर त्रिवेणी संगम कौन कौन से बने हुए हैं, संपूर्ण चर्चा आज इस बनास नदी पर करने वाले हैं। आप क्लास को संपूर्ण क्लास को देखिए और आप धीरे धीरे क्लास को समझें। अगर समझ नहीं आए तो दोबारा रिपीट करके क्लास को पुनः देखें। और आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट करके हमें बताएं, हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो अपन देखते हैं आज बनास नदी। यह अपन का एक नदी तो यहां से बहेंगे अपन, फिर एक जाएगी यहां से, ये अपन की एक नदी जाएगी यहां से, एक यहां से और एक यहां से। ये अपन का राजसमंद जिला, ये कौन सा आता है? यह आता है अपन का राजसमंद जिला, जिसमें अपन देखते हैं यह है अपन की खमनौर की पहाड़ी, यह है अपन की खमनौर की पहाड़ी से अपन नदी निकलती है जिसका नाम है बनास नदी। यहां से निकलती है बनास नदी। यह है कौन सी? खमनौर की पहाड़ी। खमनौर की पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम होता है। और इसी राजसमंद जिले से राजस्थान में 3 नदियां निकलती हैं जो बनास की सहायक नदी मानी जाती हैं। फिर निकलती है एक नदी आती है कोठारी, यह है कोठारी नदी निकलती है अपन के दिवेर की पहाड़ी से, ये जाती है दिवेर की पहाड़ी से, कोठारी नदी का उद्गम होता है। फिर आती है अपन की बिजरायल की पहाड़ी, बिजरायल की पहाड़ी से अपनी जो नदी निकलती है वो आती है खारी नदी। खारी नदी का उद्गम बिजरायल की पहाड़ी राजसमंद से होता है। यह अपन का बिजरायल की पहाड़ी, बिजरायल की पहाड़ी से अपन की बिजरायल की पहाड़ी राजसमंद जिला से 3 नदियों का उद्गम होता है, जिसमें अपन देखी थी बनास, कोठारी और खारी। इन नदियों को अपन बहाएंगे, हमारे हाथों में मार्कर है, पानी तो इतनी है जो नदी को बहाए बोर्ड पर। मार्कर के हिसाब से अपन देखते हैं कि नदी कौन कौन से जिले में होकर निकलती है और कहां पर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है और आगे जाकर किस नदी में जाके मिल जाती है। तो अपन देखने वाले हैं, अपन उठाते हैं बनास नदी, अपन लेके चलते हैं बनास नदी। ये अपनी बनास नदी है, ये अपन चलती है बनास नदी। ये बनास नदी निकली, यहां आ गया अपन का उदयपुर, ये आ गया अपन का उदयपुर।
यह उदयपुर जिला है। बनास नदी उदयपुर से चलती है, फिर जाती है चित्तौड़, यह अपन का चित्तौड़गढ़ आ गया। फिर चित्तौड़ से निकली नदी, फिर चलती है अपन की भीलवाड़ा के अंतर्गत, ये अपन का भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से आगे चलते हैं, फिर जाती है नदी, ये आ गया अपन का अजमेर, यहाँ गया अजमेर। अजमेर से निकली बनास नदी, फिर निकली आगे और ये पहुंची अपन की टोंक के अंतर्गत, टोंक, ये आ गया अपन का टोंक। और फिर टोंक से निकली और पहुंचती अपन की सवाई माधोपुर में, ये आ गया अपन का सवाई माधोपुर। और यहाँ पर जाकर रामेश्वर नामक स्थान पर, रामेश्वरम नामक स्थान पर चंबल नदी में जाके मिल जाती है, यह आती है अपन की चंबल। तो चंबल की सहायक नदी कौन सी है? बनास है। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बनास है। बनास नदी चंबल नदी मिल जाती है, तो यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, जिसका नाम होता है रामेश्वर में। यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है और यहाँ पर है एक बीसलपुर बांध, यहाँ पर है, यहाँ है बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध है किस पर? बनास नदी पर। बनास नदी पर बीसलपुर बांध है, जिससे पहले एक त्रिवेणी संगम बनता है और एक बनता है बाद में, ये होता है अपन का, यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है जिसका नाम है, यहाँ पर बनता है जिसका नाम है देवधाम, ये तो है अपन का देवधाम। और एक बीसलपुर बांध से आगे त्रिवेणी संगम बनता है जिसका नाम आता है अपन का राजमहल। क्या नाम है? राजमहल, ये है अपन का राजमहल। कहां पर है? टोंक में। है ये अजमेर। एक भीलवाड़ा में बिगोद नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम बनता है, यह है अपन का भीलवाड़ा, यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है, यह स्थान है बिगोद, बिगोद भीलवाड़ा में। और यह अपन का उदयपुर है, यह है चित्तौड़गढ़। फिर देखते हैं अपन कि ये बनास नदी है जो अपन ने निकाली, बनास राजसमंद से निकली, घमनौर की पहाड़ी से कहाँ पहुंची? उदयपुर में। उदयपुर से निकली चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़ से निकली भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा से निकली अजमेर, अजमेर से निकली टोंक, टोंक से गई अपन की सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर से निकली बन गई। अपन देख रहे हैं बनास नदी। बनास नदी खमनौर की पहाड़ी राजसमंद जिला से निकलती है, निकलती जाती है उदयपुर में, उदयपुर से पहुंची चित्तौड़, चित्तौड़ से पहुंची बिगोद भीलवाड़ा, बिगोद भीलवाड़ा में चंबल नदी, बनास नदी पर त्रिवेणी संगम बनता है। फिर पहुंचती है अजमेर, अजमेर से पहुंची टोंक, टोंक में बीसलपुर बांध का निर्माण करती है, और बीसलपुर बांध के बाद में पहले त्रिवेणी संगम बनते हैं। फिर पहुंचती है अपन की सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में जाकर रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है और त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। अपन देखते हैं कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, उन पर अपन चर्चा करने वाले हैं। अपन देखते हैं, एक आता है बंगा, नीचे आएगा जिला जिसका नाम है उदयपुर, उदयपुर है। उदयपुर से आपको पता होगा एक नदी आती है आयड़ नदी, ये कौन सी है? आयड़ नदी। आयड़ नदी का उद्गम उदयपुर से होता है और ये उदयपुर से निकलती है। इसी नदी के किनारे उदयपुर में आयड़ सभ्यता विकसित हुई है। यहाँ पर क्या है? आयड़ सभ्यता भी है। आयड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। किस नदी के किनारे है? आयड़ नदी के किनारे है। इसी नदी के किनारे, इसी नदी के किनारे आगे जाकर आयड़ नदी पर उदय सागर झील का निर्माण किया गया है। यहाँ पर एक झील का निर्माण होता है जिसका नाम है उदय सागर झील। इसे क्या कहते हैं? उदय सागर, उदय सागर झील कहाँ है? उदयपुर में है। इसके बाद में आयड़ नदी को अपन बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है, इसका नाम हो जाता है बेड़च। आयड़ नदी उदयपुर से निकलती है। आयड़ नदी पर आयड़ सभ्यता का विकसित हुई है, जो कहाँ पर है? उदयपुर जिले में है। फिर चलते हैं आगे, आगे एक उदय सागर झील का निर्माण किया गया है किस पर? आयड़ नदी पर। उदय सागर झील के बाद में से आयड़ नदी को बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। फिर ये चलती है अपन के यहाँ पर, फिर एक नदी आती है कहाँ से? एमपी से। नीचे है अपन का एमपी, यह है एमपी। एमपी से आती है अपन की नदी गंभीरी, यहाँ से कौन सी आती है? गंभीरी नदी।
गंभीर नदी एमपी से निकलती है और आयन नदी में आके मिल जाती है। और गंभीरी व बेडस नदी के संगम पर एक दुर्ग बना हुआ है, कहां पर, चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत। ये अपन का चित्तौड़गढ़ आ गया। यहाँ पर है मेसा का पठार। ये कौन सा पठार है? मेसा का पठार। मेसा का पठार कहां पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, जिस पर एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसका क्या नाम है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अपन देख रहे हैं आयन नदी। आयन नदी उदयपुर से निकलती है। आयन सभ्यता कहां पर है? उदयपुर में है। फिर निकलती है आगे। आगे जाकर देखते हैं अपन, आयन नदी पर उदय सागर झील का निर्माण किया गया था और इसके बाद में आयन नदी को बेडक नदी के नाम से जाना जाता है। फिर अपन देखते हैं कि एक नदी आती है एमपी से, जिसका नाम है गंभीर नदी। गंभीर नदी एमपी से आकर चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत बेडक नदी मिलती है और गंभीर व बेडक नदी के संगम पर एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है। कौन सा पठार है? मेसा का पठार में बना हुआ है कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। फिर देखते हैं अपन इसके बाद में, अपन चलते हैं कौन सी? बेडस नदी। बेडस नदी चलती है आगे। आगे जाकर यह नदी बिगोद भीलवाड़ा में, बिगोद भीलवाड़ा के अंतर्गत यह नदी बनास नदी में मिल जाती है। यहां से चलती है कहां? बिगोद भीलवाड़ा में। यहां पर आके यह नदी इसमें मिल जाती है, किसमें? त्रिवेणी संगम में। फिर देखते हैं अपन, एक नदी आती है दिवेर की पहाड़ी से जिसका नाम है कोठारी नदी। ये आ रही है दिवेर की पहाड़ी से कोठारी नदी। जो दिवेर की पहाड़ी से कोठारी नदी का उद्गम होता है वो अपन की नदी चलती है और ये भीलवाड़ा के में जाकर बनास नदी में मिल जाती है। फिर देखते हैं अपन कि ये हो गई। फिर एक नदी आती है इसमें कहां से? चित्तौड़गढ़ से, जिसका नाम है मेनाल नदी। एक है मेनाल, मेनाल नदी। ये कहां से निकलती है? ये चित्तौड़गढ़ से निकलती है और चित्तौड़गढ़ से निकलकर ये बिगोद भीलवाड़ा में बनास नदी में जाकर मिल जाती है, जिसमें त्रिवेणी संगम होता है। ये क्या है? त्रिवेणी संगम। किस किस नदी का हुआ है? एक तो है अपन की बेडज, मेनाल और बनास। अपन देखा एक त्रिवेणी संगम कंप्लीट होता है अपन का बनास नदी का, जिस पर है बनास है, मेनाल है, बेडच है। अपन देखा बनास नदी राजसमंद जिला से निकलती है, खमनोर की पहाड़ी से पहुंची उदयपुर में, उदयपुर से निकली पहुंची चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ से पहुंची बिगोद भीलवाड़ा में। फिर देखते हैं अपन इधर आती है उदयपुर जिला आता है, जिसमें आती है आयन नदी। आयन नदी पर एक सभ्यता विकसित हुई है उदयपुर में, जिसका नाम है आयन सभ्यता। फिर देखते हैं उदयपुर में एक आयन नदी पर एक झील का निर्माण किया गया जिसका नाम है उदय सागर झील। उसके बाद में आयन नदी को बेडक नदी के नाम से जाना जाता है। और फिर देखते हैं अपन कि मध्य प्रदेश से एक नदी आती है जिसका नाम है गंभीरी। गंभीर नदी चित्तौड़गढ़ में आकर बेडक नदी में मिल जाती है। बेडच में गंभीर नदी के किनारे पर एक दुर्ग बना हुआ है जो मेसा के पठार में स्थित है, वहां पर चित्तौड़गढ़ जिले में है, जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा कराया गया था। प्रिय नदी बिगोद भीलवाड़ा में जाके बनास नदी में मिल जाती है। यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है, बेडच, मेनाल और बनास। ये अपन की आय नदी कंप्लीट होती है, इधर कोठारी नदी कंप्लीट होती है अपन की। ये फिर देखते हैं अपन कोठारी नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है मेजा बांध, कहां पर? भीलवाड़ा में। यहाँ पर आएगा मेजा बांध। ये अपन का मेजा बांध, ये कहां पर है? भीलवाड़ा में। तो इसकी ट्रिक आती है, अगर आपको मेजा बांध किस नदी पर है? भीलवाड़ा में। अगर आपको मेजा बांध याद नहीं रहता है तो आपको एक ट्रिक से याद करना है कि कोठे में रखी थी मेज वो भीज गई, कोठे में रखी मेज भीज गई। कोया ने कोठारी नदी, कोठे में कोठारी नदी रखी थी क्या? मेज। मेजा बांध कहां भीज गई? भीलवाड़ा में भीज गई, मतलब भीलवाड़ा में। तो कोठे में रखी थी मेज जो भीलवाड़ा में भीज गई, कोठे में रखी मेज भीज गई। कोठारी नदी, मेजा बांध और भीलवाड़ा, ये अपन की कोठारी नदी कंप्लीट होती है। फिर देखते हैं अपन आगे आता है अजमेर। अजमेर जिले में कोई भी त्रिवेणी संगम नहीं बनता है। फिर देखते हैं अपन चलते हैं राजमहल टॉप में त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है, जिसमें देखते हैं अपन खारी नदी एक आती है अपन, कौन सी नदी? खारी नदी। खारी नदी निकलती है अपन की बिजरा की पहाड़ी राजसमंद से। खारी नदी का
खारी नदी का उद्गम होता है कहाँ से? बिजराल की पहाड़ी से। ये निकली अपन की खारी नदी, निकलते पहुंची है ब्यावर में। एक नवीनतम जिला बना है राजस्थान का ब्यावर, अजमेर से टूटकर एक नवीन जिला बना था। यह आती है अपन की ब्यावर। कोठारी नदी, खारी नदी भील राजसमंद से पहुंची भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से पहुंची ब्यावर, ब्यावर से पहुंचती है अपन की कहां पर? ब्यावर से आ गई ये राजमहल टॉप में। कहां गई? राजमहल टॉप में। और ये आ गई राजमहल टॉप में। खारी नदी भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर, फिर राजमहल टॉप के अंतर्गत त्रिवेणी संगम में जाके मिल जाती है। कौन सी? खारी नदी। फिर देखते अपन की ये हुई खारी नदी, क्या बनेगा? त्रिवेणी संगम। यहाँ क्या बनेगा? त्रिवेणी संगम। फिर इसके बाद एक नदी आती है अपन की डाई नदी। डाई नदी कहां से निकलती है? अजमेर से। ये अपन का अजमेर है पूरा, यहाँ से आती है डाई नदी। ये कहां से आती है? अजमेर से। अजमेर से डाई नदी निकलती है। अजमेर से डाई नदी निकलकर ये आती है अपन की बिगोद भीलवाड़ा में आकर बनास नदी में मिल जाती है। ये अपन का त्रिवेणी संगम कंप्लीट हुआ राजमहल में। तीन नदी आकर त्रिवेणी संगम किसे कहते हैं? जहां पर तीन नदियां आकर आपस में मिलती हैं उसे क्या कहा जाता है? त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो अपन देखा यहाँ पर आई थी, एक तो कौन सी आई थी? खारी। एक तो आई थी कौन सी? खारी। एक आई थी अपन की डाई, एक आई थी डाई नदी, एक आई थी बनास। तीन नदियां हो गई। तो अपन का दूसरा त्रिवेणी संगम कंप्लीट। पहला हुआ था बेगोल भीलवाड़ा में, बेडस, मेनाल और बनास का। दूसरा था अपन का राजमहल टोंक में, खारी, डाई और बनास। दो त्रिवेणी संगम अपन कंप्लीट हो गए। अपन का अधिकतर एग्जामों में त्रिवेणी संगम पूछ जाता है टोंक वाले। तो अपन एक तो हुआ राजमहल में, फिर आता है राजमहल से आगे चलते हैं तो बनास नदी पर एक बांध का निर्माण किया गया जिसका नाम है बीसलपुर बांध। जिसका नाम क्या है? बीसलपुर बांध है। कहां पर है? टोंक में स्थित है। फिर बीसलपुर बांध के बाद बीसलपुर बांध से आगे चल के तो इस पर देवधाम टोंक आता है जिसमें त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या बनता है? त्रिवेणी संगम। इस त्रिवेणी संगम में अपन देखते हैं कि अपन की एक नदी आती है कहां पर? जयपुर से आती है डाई नदी, और एक आती है मानसी नदी। एक तो आती है जयपुर, यह क्या है अपन का? जयपुर है। ये कहां से आती है? जयपुर ग्रामीण से थी, लेकिन आपको पता है मुख्यमंत्री बीजेपी सरकार ने अपन के जो जिला थे पहले वाले वो खत्म कर दिए। वर्तमान राजस्थान में 41 जिला हैं जिनमें से जयपुर ग्रामीण था पहले, अब वो जयपुर ग्रामीण जिला नहीं रहा, वर्तमान जयपुर जिला है। तो जयपुर जिले से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बांडी नदी। इसका क्या नाम है? बांडी। बांडी नदी जयपुर से निकलती है और ये आकर देवधाम में बनास नदी में आकर मिल जाती है। फिर एक यहाँ से आती है कि हल्की नदी आती है मासी नदी। यहाँ से कौन सी आती है? मासी नदी। मासी नदी भी आकर देवधाम, निवाई, टोंक में आके मिल जाती है। तो ये अपन का तीसरा त्रिवेणी संगम कंप्लीट होता है जिसमें देखा अपन ने एक तो थी बांडी, एक थी अपन की मासी, एक थी बनास। ये अपन का तीसरा त्रिवेणी संगम था, ये दूसरा था, ये तीसरा। अपन के तीन त्रिवेणी संगम कंप्लीट हुए किस पर? बनास नदी पर। मैं आपको एक बार, काफी नदियां, बहुत सब लंबी नदी है, कौन सी? बनास आधे से राजस्थान में होकर बह रही है। इसमें त्रिवेणी संगम में आपको दिक्कत आती है याद करने में, तो मैं आपको एक बार नदी कंप्लीट होने के बाद में फिर मैं आपको दोबारा से एक बार रिवीजन करा दूंगा आराम से। तो आप क्लास में तसल्ली बनाए रखें, क्लास को पूरी देखें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें और लाइक करें क्लास को। और कोई आपका मैसेज हो तो कमेंट में मैसेज करें। फिर देखें अपन, ये हो गया अपन का टोंक में त्रिवेणी संगम। फिर जाते हैं अपन सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर आगे जाते हैं, एक नदी आती है मोरेल नदी, एक यहाँ पर आती है मोरेल नदी। यह है मोरेल नदी। मोरेल नदी अपन की आती है जो अधिकतर एग्जाम में पूछी नहीं जाती है। फिर इससे आती है ढूंढ नदी। ढूंढा क्षेत्र था जयपुर में, तो एक आती है ढूंढ नदी, यह मोरेल में जाके मिल जाती है। और यह भी मोरेल नदी अपन की बनास नदी की सहायक नदी मानी जाती है। ये अपन की हुई। फिर अपन जाते हैं चंबल नदी। चंबल नदी जाके
रामेश्वर नामक स्थान पर। ये कौन सा है? रामेश्वर। यह है रामेश्वरम नामक स्थान पर जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। और यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है। एक है अपन की बनास, सीप और चंबल। यहाँ पर 3 नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। कहाँ पर? रामेश्वरम में जाके। ये अपन की बनास नदी कंप्लीट होती है। एक बार मैं आपको रिवाइज करके दोबारा समझाता हूँ। तो आप देखिए, अपन पढ़ रहे हैं बनास नदी। अपन देखा था राजसमंद जिला से 3 नदियों का उद्गम होता है, जिसमें पहली नदी आती है अपन की बनास, उसके बाद आती है अपन की कोठारी, फिर आती है अपन की खारी नदी। तो देखते हैं अपन की बनास नदी खमनौर की पहाड़ी, खमनौर की पहाड़ी राजसमंद जिला से कुछ निकलती है। बनास नदी का उद्गम होता है। वो निकलती है, चलती है कहाँ पर? उदयपुर में। उदयपुर से निकलती है, फिर चलती है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ से निकली, पहुंची बिगोद नामक स्थान पर। बिगोद नामक स्थान पर कहाँ है? भीलवाड़ा में, जहां पर बनास नदी पर त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। जिसमें देखते हैं अपन एक नदी आती है उदयपुर जिला से, आय नदी। आय नदी पर आय सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर जिला के अंतर्गत स्थित है, जिस पर उदय सागर झील का निर्माण किया गया है। उदय सागर झील के बाद आय नदी को बेडज नदी के नाम से जाना जाता है। फिर देखते हैं मध्य प्रदेश से एक नदी आती है गंभीरी नदी। गंभीरी नदी आकर खास निकलती है मध्य प्रदेश से और बेडज नदी में आकर मिल जाती है। बेडज गंभीरी नदी के किनारे पर एक दुर्ग बना हुआ है, जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, जो मेसा के पठार पर स्थित है, जिसका निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा किया गया था। फिर देखते हैं आगे चलती है बिगोद नामक स्थान पर, भीलवाड़ा में बनास नदी जाके मिल जाती है। फिर आती है अपन की मेनाल नदी। मेनाल नदी भी चित्तौड़गढ़ से निकलती है और बिगोद नामक स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। ये अपन का पहला त्रिवेणी संगम कंप्लीट होता है, जो कहाँ पर है? बिगोद भीलवाड़ा में है। और कुछ नदी थी, एक थी बेडज, मेनाल और बनास। ये अपन का पहला त्रिवेणी संगम था बनास नदी का, जो कंप्लीट देखा अपन ने। फिर इससे आगे चलते तो अपन पहुंचे कहां पर? अजमेर में। अजमेर से निकले आगे तो अपन पहुंचे राजमहल। राजमहल कहां पर है? टोंक में है। तो अपन देखते हैं कि एक खारी नदी आती है। क्या आती है? खारी नदी बिजराल की पहाड़ी राजसमंद जिला से निकलती है कौन सी? खारी नदी, और पहुंचती है ब्यावर। ब्यावर से पहुंचती है अजमेर। अजमेर से निकलती है कहां पर? राजमहल। टोंक के अंतर्गत बनास नदी में मिल जाती है। फिर एक नदी आती है अजमेर से, डाई नदी। डाई नदी निकली अजमेर से और आ गई कहां? राजमहल टोंक में। तो अपन की 3 नदी हो गई, खारी, डाई और बनास। तो अपन का तीसरा त्रिवेणी संगम था बनास नदी पर, वो था डाई, खारी और बनास नदी का। तीसरा त्रिवेणी संगम कंप्लीट होता है अपन का। फिर चलते हैं अपन आगे। आगे पहुंचे अपन बीसलपुर बांध। तो बनास नदी पर एक बांध बना हुआ है, बीसलपुर बांध, जो कहां पर है? टोंक जिले में स्थित है। बीसलपुर बांध से आगे देवधाम आता है, जो स्थान कहां पर है? टोंक में है। जहां पर एक नदी आती है जयपुर जिले से, जिसका नाम है बांडी नदी, और एक आती है मासी नदी, जो बनास नदी में आकर मिल जाती है कहां पर? देवधाम के पास। फिर देखते हैं अपन देवधाम में त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। कौन कौन सी है? बांडी है, मासी है और बनास नदी। 3 नदी का त्रिवेणी संगम कहां पर है? देवधाम में आता है। फिर देखते हैं अपन सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में मोरल नदी आती है। मोरल नदी में एक आती है हल्की नदी, छोटी सी, जो पूछी नहीं जाती, ढूंढ नदी, जो कहा? मोरल नदी की सहायक नदी है। फिर मोरल नदी सवाई माधोपुर में बनास नदी में आके मिल जाती है। और रामेश्वरम नामक स्थान पर चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र होता है, जिसमें बनास नदी चंबल नदी में जाके मिल जाती है और एक त्रिवेणी संगम बनाती है चंबल नदी को। कौन सी? बनास, सीप और चंबल का त्रिवेणी संगम कहां पर है? रामेश्वर नामक स्थान पर है। तो अपन के एग्जाम की दृष्टि से अधिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? रामेश्वर नामक स्थान आता है त्रिवेणी संगम वाला। ये थी अपन की बनास नदी। तो अपन देखते हैं एक बार कि बनास नदी पर 3 त्रिवेणी संगम थे। और कौन से थे? 3 त्रिवेणी संगम थे। एक तो था अपन का बिगोद, ये कहां पर है? बिगोद में है। दूसरा है अपन का राजमहल। तीसरा है अपन का देवधाम। अपन 3 त्रिवेणी संगम देखे थे, जिसमें पहला देखा अपन का बिगोद। बिगोद में त्रिवेणी संगम था किसका?
बेडस, मेनाल, बनास। इसमें देखते हैं बी बी एम, बी बी एम, ये अपन की विगोद में बी आने बेडच, बनास और मेनाल नदी, नहीं मेनाल नदी हो गई ना, बेडच, मेनाल और बनास नदी तो लिखा है विगोद में। फिर देखते हैं अपन राजमहल, फिर कौन सा आता है राजमहल। राजमहल में, राजमहल में क्या है बी, राजमहल में बी के डी, बी के और डी, बीकेडी राजमहल में, बीबीएम विगोद, बीकेडी, बीकेडी राजमहल। रहता है देवधाम, देवधाम कहां पर है, ये रहा पड़ेगा देवधाम, देवधाम ये रहा, बी बी एम, ये अपन तीन त्रिवेणी संगम थे ट्रैक साइड, जिसमें देखे थे बिया ने बेडज, बनास, मेनाल, बेडज खारी, सॉरी बनास खारी और डाई, बनास, बनास बांडी और मानसी। ये नदी तीन त्रिवेणी संगम थे चंबल नदी पर। ये अपन की चंबल नदी कंप्लीट होती है, ये अपन की बनास नदी की जो सहायक नदी थी वो भी कंप्लीट होती है। इससे आगे की चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। आप लोग क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इससे आगे नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। थैंक यू।